हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और देख रहे हैं आप बाहर का नज़ारा मेरे अपार्टमेंट से। आज है फ्राइडे और डेट है 4 फरवरी 2022। सामने आपको रिमी दिखाई दे रही है। और हालांकि मैं परसों गया था, आपको याद होगा। और मैं वो कौन सी वाटरफॉल्स है, वालास्ते, वहाँ गया था। वीडियो आप लोगों ने देखा था, नमस्ते इस्टोनिया में। और कल मैं निकला था मॉर्निंग में अपने डॉगी बेटे के साथ में, क्योंकि मुझे ब्रेड लानी थी, तो रिमी गया था। पर रिमी गया तो वहाँ एक हादसा हो गया। और वो हादसा ये हुआ कि मेरा बैंक में अकाउंट है, तो मेरे पास में कुछ भी थोड़े बहुत पैसे जो होते हैं तो वो मेन अकाउंट में रखते हैं। और जो विंडो अकाउंट होता है जिससे कि कार्ड जुड़ा होता है, तो उसमें मैं ज़ीरो बैलेंस रखता हूँ। तो मुझे पता नहीं था एक सब्सक्रिप्शन जो है, तो उसका यूट्यूब का वो उसका पेमेंट 2 तारीख को जाना था, मुझे याद नहीं था। और जीरो बैलेंस था। मैंने सोचा कि चलो ब्रेड ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, कुछ सब्जी ले लेते हैं, खाने का सामान। तो हुआ यूं कि मेरे जो मेन अकाउंट में 9 यूरो थे, 9 यूरो थे। तो मैंने पहले सामान सब कुछ लिया और लेने के बाद जब कैश काउंटर में आया और वहाँ पर मैंने तुरंत मोबाइल से वो 9 यूरो मेन अकाउंट से विंडो अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। और उसके बाद में कार्ड से स्विप करने लगा तो मालूम पड़ा बैलेंस नहीं है। क्योंकि जैसे ही मैंने मेन अकाउंट से विंडो अकाउंट में 9 यूरो ट्रांसफ़र किया पेमेंट करने के लिए, तो वो तुरंत पहले से जो पेंडिंग पेमेंट था यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन का, तो वो पैसे उन्होंने ले लिए। वो 8 यूरो कुछ सेंट थे। तो 9 यूरो में 8 यूरो कुछ सेंट चले गए तो पैसा ख़त्म। और और मुझे बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि मेरे पीछे लोग खड़े हुए थे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास दूसरा कार्ड तो था दूसरे बैंक का, लेकिन उसमें जीरो बैलेंस था। और ये भी जीरो बैलेंस हो चुका था, केवल कुछ सेंट बचे थे। तो मैं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ सामान को एक साइड में रख दें, और मेरे कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, मैं ठीक करके सामान आपसे लेता हूँ, पेमेंट करता हूँ। उसके बाद में फिर मैंने एक दो जगह ट्राई किया कि शायद कहीं से 10-20 यूरो इमीडिएटली कहीं से कोई हेल्प आ जाए। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने जिनको भी लिखा तो उन्होंने 10 यूरो 20 यूरो भी नहीं सेंड किया। तो मैंने आधा घंटा इंतज़ार किया। उसके बाद फिर मैंने जो है तो रिमी काउंटर में बोला कि प्लीज़ आप सामान जो है रख लीजिए, और मैं अभी नहीं ले पाऊँगा, फिर बाद में आऊँगा। तो फिर मैं वापस आ गया। तो उसके बाद फिर कल से मैं जा ही नहीं पाया। तो कहने का मतलब, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं कि आपके पास में जो कुछ पैसा बचा हुआ होता है वो अचानक से निकल जाता है। वो जैसे कि कहावत है ना कि वो हार को निगल गई खूंटी। तो कल भी मेरे साथ जो हुआ बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मेरा हार जो था उसको खूंटी निकल गई। मतलब 9 यूरो जो बैलेंस था, तो वो मैं पेमेंट करने जा रहा था तो पेमेंट कर पाता कुछ सेकंड के अंदर ही, वो ऑलरेडी से पहले एक पेंडिंग पेमेंट में वो चला गया। तो ये लाइफ है, जीवन में ऐसा होता रहता है। अच्छा नहीं लगता है ना सारी बातों को बार बार कहना। मैंने इस घटना को एक स्टोरी के रूप में आप लोगों के सामने रखा है। हेल्प करने का तरीका जो होता है वो सीधा होता है। मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट के सामने जाके सरेंडर हो सकता हूँ कि मेरे पास में इनकम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हेल्प करने का भी एक तरीका होता है। अगर कोई मेरी इस कल की स्टोरी को अगर कोई हाईलाइट करके किसी डिपार्टमेंट को भेज दे, ईमेल लिख दे, तो क्या इसको आप हेल्प करना कहेंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसे ही हेल्प करनी हो या लेनी हो तो मैं खुद कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मेरे पास में कोई इनकम नहीं है, मेरी मदद करें। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड में पैसे रोज़ के रोज़ बरसते नहीं हैं।
कभी आते हैं, कभी देर सवेर आते हैं, कभी लेट हो जाते हैं। तो मेरा बिजनेस तो यूट्यूब से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने जो प्रोप्राइटरशिप की कंपनी बनाई है, ठाकुर कृष्णा सिंह बिजनेस नमस्ते एस्टोनिया यूट्यूब चैनल, तो ये बिजनेस इस चैनल से जुड़ा हुआ है। तो चैनल में जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, तो वो जो भी सब्सक्रिप्शन का पैसा या वैसे डायरेक्ट अगर कोई भी अगर भेजते हैं या यूट्यूब के थ्रू अगर आता है तो उसमें टाइम लगता है। तो कहने का मतलब, मैं अपनी मेहनत करके अपने चैनल के द्वारा, चैनल से जुड़े जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके द्वारा जो मुझे मेहनताना मिलेगा, जो मुझे पारिश्रमिक मिलेगा, मुझे वही चाहिए। मुझे बेरोजगारी वाली हेल्प नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट के सामने जा कर के खुद को नतमस्तक कर दूं और मैं कहूं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे हेल्प करो। तो ऐसे 12 साल हो गए, 12 साल में कभी ऐसा नहीं किया है, ना यहाँ ना दुनिया की किसी कंट्री में। तो मैं ऐसा कभी करना नहीं चाहूँगा। तो मैं मेहनत करता हूँ और आप लोगों के साथ में कनेक्ट होता हूँ। काम चलता है और आगे भी चलेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। मेरी कोई ऐसी बड़ी ख्वाहिश न थी, न है, न आगे होगी कि मैं कोई प्रॉपर्टी बनाऊँ, मैं कोई बैंक बैलेंस करूँ। मैं बस केवल उतना ही सोचता हूँ कि मेरा काम चलता रहे, मेरी रोटी चलती रहे, मेरा किराया निकलता रहे, मेरे बेटे को, मेरे डॉगी बेटे का काम चलता रहे, खाने पीने का। बस यही चाहता हूँ। मुझे कोई बैंक बैलेंस नहीं करना है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, कोई आशियाना नहीं बनाना है, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं नौकरी ढूंढता हूँ, क्यों नहीं नौकरी करता हूँ, क्यों नहीं मैं किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बहुत सारे ढेर सारे पैसे कमाता हूँ। मैंने कई बार आप लोगों से कहने की कोशिश की कि मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं बहुत थोड़े में खुश हूँ। मुझे बस उतना ही चाहिए कि साईं उतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए। मेरा तो कोई बड़ा कुटुंब भी नहीं है। तो मैं भगवान से बस उतना ही चाहता हूँ, अपनी मेहनत के द्वारा, पारिश्रमिक तौर पे, मेहनताने के तौर पे, कि मेरा काम चलता रहे, मेरा खाना पीना, मेरे बेटे का खाना पीना चलता रहे, छत मिली रहे और कोई भी नए पुराने कपड़े मिलते रहे। बस इतना ही चाहता हूँ। मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है बैंक बैलेंस करने की, प्रॉपर्टी बनाने की। तो और रह गया कि काम करने की, तो मैं काम ही तो कर रहा हूँ। क्या ये काम नहीं है? मैं कई बार कह चुका हूँ साफ तौर पे कि मैं बस यही काम करूँगा, चैनल पे ही काम करूँगा। मैंने ज़रूर सोचा है, अगर मौका मिला तो कोई शाकाहारी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ज़रूर करना चाहूँगा इन फ्यूचर, बट वो कोई फिक्स नहीं है और मुझे नहीं पता है कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं केवल फोकस अपने यूट्यूब में ही करना चाहता हूँ और बस जो भी छोटा मोटा जो ब्लॉग बनाता हूँ, जो भी आप लोगों को शेयर करता हूँ, बस उतने तक ही सीमित रहना चाहता हूँ। और मेरी नहीं ख्वाहिश है पैसा वाला बनने की, प्रॉपर्टी वाला बनने की, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो बस मैं अपने इसी योगदान के द्वारा, इसी टैलेंट के द्वारा मैं अपना ये प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस, जिसमें फ़िलहाल तो अभी स्थिति अच्छी नहीं है और गाड़ी लाइन पे नहीं आ पाई है, जिससे कि मुझे इस तरह की वीडियो न बनाने पड़े। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी योग्यता से, अपने योगदान से कुछ पैसे प्राप्त करूं, जिससे मेरा काम चलता रहे, मैं रोटी खा सकूं, मैं अपार्टमेंट में रह सकूं और टैक्स पे कर सकूं। तो ये मेरी ख्वाहिश बस यही थी, यही है और आगे भी रहने वाली है। ना मुझे कोई लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, ना बनना चाहता हूँ और ना मैं बनूँगा। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद।